तो किसी का ये है ना, वो जो उधर पकड़ लो। गाड़ी तो आगे। नमस्कार, मैं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं दिलानीपुर वेजिटेबल मार्केट के अपोजिट पर, और अभी से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर आग लगी थी। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हम यहाँ पर पहुँचे। जब हमने देखा तो आग जो है बुझ चुका था, लेकिन जहाँ तक हमें सूत्रों से ये पता चला है कि इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत ही सावधानी बरती और टाइम रहते ही वो लोग यहाँ पर आए ताकि आग जो है दूसरे घर तक ना पहुँच सके। तो अब हम बात करेंगे जो घर के ऑनर है, उनसे हम बात करेंगे, घर वालों से हम बात करेंगे और इसके बारे में हम जानते हैं। बताइए मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनीता पांडे है जी। मेरे फादर का नाम जनार्दन शुक्ला, मेरी मदर चंद्रावती है। ये जो प्रॉपर्टी में आग लगा हुआ है वो मेरी मदर का था है, और मेरी एक्चुअली जो है ये बहुत पुरानी जो है प्रॉपर्टी है, और अगस्त में जो ये है ये बिल्डिंग गिर चुका था। तो उससे पहले ही हम लोगों ने जो यहाँ पे किराए पे जो भी रहते थे, हमने उसे निकाल दिया उन लोगों को। और एक्चुअली मेरे मदर और उनके कज़न सिस्टर है, चिंतामणि नाम है उनका, वो बाजार राउंड बस्ती में रहते हैं। तो उनके साथ में ये डिस्प्यूट चल रहा है, और 10-12 साल के करीबन हो चुका है ये केस चल रहा है एक्चुअली। तो ये जो जब ये घर उस समय भी बारिश में जब ढह गया था, तो हमने इन्फॉर्म किया था। तो बहुत सारे जो है पटवारी ऑफिस से आए थे, यहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने भी इंक्वायरी करके गया हुआ था। तो उसके बाद भी जो हम लोगों ने आपसी सलाह मशवरा से पूछा था उन लोगों को कि ये हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये पुरानी लकड़ियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, इन फ्यूचर आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये डिस्प्यूट में है तो आप लोग कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना। मैम, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, वहाँ पर पावर कनेक्शन? जी नहीं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमने हटा दिया था। हम पहले हमने हटाया, तो हमें देखकर उन्होंने भी अपने जो किराएदार थे उनको हटा कोई दिया। बंदा वहाँ पर स्टे कर रहा था? कोई भी था वहाँ पर? अभी कोई नहीं रह रहा था उस पे। आग लगी कैसे थी, और जब वहाँ पर जब कोई नहीं है तो मैम आग कैसे लगी? जी हाँ जी, मैं तो नहीं थी, मैं तो यहाँ के जो लोकल मंदिर है गणेश मंदिर, मैं वहाँ गई थी। मुझे पड़ोसी जो है उन्होंने, मेरी सिस्टर है, वो भी मेरी कज़न सिस्टर है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ मतलब आग लगा हुआ है, तुरंत आओ। तो मैं वहीं मंदिर पर से ही देखी, मुझे तो बहुत ही मतलब इतना फियरफुल था वो, कि क्योंकि पास ही हमारा अपना ओन जो रहने का है घर, वो उसमें भी आ सकता था, जो रेंटेड हाउस है हमारा उसमें भी आ सकता है, हमारे घर में जो क्योंकि पुराने घर। 4 कदम की दूरी पर आपका ये घर है? जी हाँ जी, ये भी जरूर ये आग के चपेटे में आ सकता था, जरूर आ सकता था, ये तो फैक्ट है। और आरसीसी घर नहीं है, लकड़ी का घर है। लकड़ी के 50 साल पुराने घर है, वुडन है जी। उसमें जो है आग पकड़ने के लिए मतलब बहुत ही कम समय लगता है। जी हाँ ज़रूर, ये तो बिल्कुल बहुत कम समय। मैं तो भाग के आई कि पहले मुझे अपने पेरेंट्स को निकालना। 85 और 82 के करीब मेरी मदर है, 85 के करीब मेरे फादर। मैं भाग के आई। मैं इस समय एट प्रेजेंट मैं ही यहाँ पे रह रही हूँ। मेरी एक सिस्टर है, वो डिगलीपुर में पोस्टेड है। तो मैं भाग के आई, पहले अपने पेरेंट्स को निकालूँ, लेकिन वहाँ पे तब तक आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था, और फायर ब्रिगेड का बहुत ही शुक्रिया है कि वे बहुत टाइम से यहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपना काम किया, आग बुझाया। उसके लिए तो बहुत ही थैंकफुल है हम उनके लिए। एक आखिरी सवाल मैम, आपको किसी के ऊपर शक है? क्योंकि आपका ये कहना है कि वहाँ पर जो है पावर सप्लाई, लेकिन पावर सप्लाई ना होने के बावजूद सप्लाई, सर ये एक मुद्दा नहीं है कि पावर सप्लाई नहीं, ये तो आपसी एक लड़ाई झगड़े का माहौल है, जिसकी वजह से अगर ये आग लगता है तो सबको प्रॉब्लम होगा, सबको, आसपास के लोगों को भी। जहाँ तक देखकर मैम लग रहा है कि इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर है, तो मैन मेड है मैम। या डेफिनेटली, क्योंकि ये तो देखने से ही पता चल, जब वहाँ कोई रह नहीं रहा है, आसपास कोई इतना जल्दी आता जाता नहीं है। यहाँ ऊपर जो रेंट में रहते हैं वो लोग भी अपनी जान सबको प्यारी है, तो क्या ज़रूरी है कि कोई ये करेगा? कोई बाहर वाला बंदा के थ्रू हो गया होगा, नहीं तो कैसे हुआ सर? ये तो फैक्ट हम लोग को भी ये नहीं मालूम है कि हुआ कैसे है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैनमेड हो।
क्योंकि ये जो है, और ये तो मैं तो डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि जब ये इतना साल से हम लोगों ने चाथम पावर हाउस में भी चाथम थाना में भी, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया हुआ था कि सर यहाँ पे जो है वुडन हाउस है, बहुत ओल्ड है, ये गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ये जब गिर गया तब उन्होंने आके देखा, क्या अपना लिख कर गए हैं, वो भी आज तक कुछ उसका फैसला नहीं हुआ सर। अब ये लकड़ी ऐसी पड़ी हुई है, हम लोगों ने कहा कि भाई लकड़ी हटाना चाहिए, वो भी नहीं कोई ये कर रहा है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो यहाँ में बाल बच्चे वाले फैमिली रह रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब एट लास्ट आपका ये कहना है कि आज जो है हादसा जो है एक छोटी एक हादसा थी, लेकिन आगे और कुछ भी हो सकता है। ये छोटी नहीं थी सर, ये तो बहुत, आपने देखा नहीं है, अगर रहते तो आपको पता चलता, आप अगर रिकॉर्डिंग करते पता चलता कितनी बड़ी आग थी। मेरा ये कहना था कि देखिए वो हादसा काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फायर फाइटर्स टाइम पर आए कर वो लोगों ने बचा लिया। अगर वो लोग ना बचा पाते तो मैम आपका घर जो है 4 कदम का दूरी भी नहीं है, और इस घर सिर्फ इस घर ही नहीं, ये पूरा सर वो मेरे पेरेंट्स थे। मैं तो देखकर वहीं से मेरा हाथ पांव एकदम से ठंडा हो गया, मैं भाग कर आई। मेरे हस्बैंड हैं, उनका शॉप है नील आइलैंड, वो भी मैं उनको लगा रही थी, तो वो मेरे बेटे के साथ में वो पहुंच चुके थे, शायद इन्फॉर्म उन्होंने भी किया होगा ज़रूर। और मैं तो वहाँ से देखी, मैं अपने पेरेंट्स को फटाफट आके बाहर निकाली, नीचे लेकर आई। और लेकिन ये सर, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके मीडिया के ज़रिए कि ये जो डिस्प्यूट वगैरह जो होता है, इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपसी मुद्दा है ये आप आपस में सुलटाइए, आपस में इसको डिस्कस कीजिए आपस में। ये ऐसा नहीं होता सर, ये तो एक आसपास के जो लोग रहते हैं बेचारे, वो सब खामखा उनको भी नुकसान ही है, एक तरह से सभी डरे हुए हैं सर।